सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर से बड़ी खबर की, जहां अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले पर सुनवाई है। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल को 4 साल की सजा पर जो है वो फैसला आएगा, फैसला कर सकता है अफजाल का सियासी भविष्य तय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफजाल अंसारी पर जो गैंगस्टर का मामला है उसमें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुनवाई होने वाली है और इसमें जो फैसला आएगा उससे आगे का जो सियासी भविष्य है अफजाल अंसारी का वो तय होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफजाल को जो 4 साल की सजा मिली उस पर फैसला होना है आज। तो गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेहताब आलम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहताब, जानकारी चाहेंगे, अफजाल अंसारी पर आज जो है फैसला आ सकता है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की जो फैसला है वो लगातार जो है चुनाव से पहले भी उनका मतलब कि तारीख आया था, लेकिन उस पर कोर्ट ने बहस किया और उनके वकीलों ने दलील दी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि अफजाल अंसारी का जो तारीख पड़ रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रहा है, क्या उनका भविष्य आगे तक सही रहेगा या खतरे में रहेगा। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की आज जो है तारीख है, आज जो है हाई कोर्ट में बहस होना है, जिसका इंतजार सभी के सभी लोग लगाए हुए हैं। तो कि कल मतगणना भी है, कल 4 तारीख को गाजीपुर में मतगणना भी है और उससे एक दिन पहले अफजाल अंसारी का तारीख आना और तारीख में क्या होता है अभी तो कोई हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन 2 और 3 के बीच में आज क्लियर हो जाएगा कि क्या अफजाल अंसारी को 4 साल के लिए जो बार बार वो दलील दे रहे हैं कि खत्म हो जाए, क्या वो 4 साल वो सजा उनको बरकरार रहेगी या उनको सजा होगी। जी, जिस तरीके से यहाँ पर फैसला आ जाने वाला है, माहौल क्या बना हुआ है? कल मतगणना है और ऐसे में अगर आज फैसला आएगा तो पार्टी के अंदर किस तरीके से हलचल मची हुई है? ये आपको बता दें कि अफजाल अंसारी जो है कोर्ट में पहुंच जाएंगे। आज उनकी बहस है, जिसको लेकर के वो सूत्रों के हवाले से पता भी चला है कि वो कोर्ट जब उनकी तारीख मतलब जब होगी आज, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हमको जो है 2 बजे तक का इंतजार करना है कि आज क्या निर्णायक फैसला होता है। अफजाल अंसारी जो 4 साल के लिए बार बार रद्द करने की जो सजा को माफ कराने के लिए कोर्ट में दलील दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है ये क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मेहताब जानकारी के लिए। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में फैसला आ सकता है। विधायक इरफान सोलंकी को लेने के लिए कानपुर से पुलिस फोर्स रवाना हो चुकी थी। आज एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक, उनके भाई और साथियों की पेशी होगी। आपको बता दें कि अब तक 10 बार मामले में सुनवाई टल चुकी है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये देश मैच्योर राजनीति चाहता है। जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी, उसमें ऐसे लोग हैं जो इमेच्योर हैं, नॉन सीरियस हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बातें राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की जो इमेज है वो जोकर की तरह हो चुकी है। और जो देखिए, ये जो देश है ना, ये एक संजीदा पॉलिटिक्स चाहता है, बहुत ही गंभीर राजनीति चाहता है, एक मैच्योर पॉलिटिक्स चाहता है। और जो विपक्ष है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, उसमें ऐसे लोग हैं जो इमेच्योर हैं। तो राहुल गांधी जी की जो इमेज है वो एक जोकर की तरह बन गई है। राहुल गांधी जी की बातों पे लोग हंसते हैं। नरेंद्र मोदी जी साधना कर रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो साधना में चले गए। उसके बाद आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को कहीं बोलते हुए? अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और इधर ये हैं सत्ता के लालच में, जैसे भी कब्जा हो जाए, मीटिंगों में मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग और मीटिंग कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल है, मैं तो कहना चाहूंगा एग्जिट पोल में एजेंसीज ने ये इनका पक्षपात किया है, इंडिया गठबंधन को मदद की है। सच बात यह है कि जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से बड़ी जीत बीजेपी की होगी। ये देश नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस में थे, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो रह चुके हैं, वो अब जो है कांग्रेस के खिलाफत में नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आज के समय में देश एक मैच्योर राजनीति, गंभीर राजनीति चाहता है, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस जो है उनमें ऐसे लोग हैं जो नॉन सीरियस बातें करते हैं, इमेच्योर बातें करते हैं। खासतौर पर राहुल गांधी पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा नॉन सीरियस बातें जो है वो राहुल गांधी करते हैं, वो इमेच्योर हैं और एक छवि जो है राहुल गांधी की वो जोकर की तरह हो गई है, यानी कि लोग उनकी बातों को सुनकर हंसते हैं। और अश्विनी शाही हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी, प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस पर ही वार करते हुए कह रहे हैं कि नॉन सीरियस बातें करते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी, जोकर की इमेज उनकी बन गई है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, उन्होंने जो है कोई गलत बात नहीं कहा है। प्रमोद कृष्णन जी पहले भी ऐसे बात करते रहते हैं कि उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी इमेच्योर पॉलिटिशियन हैं और एकदम जो है आप देख लीजिए, अभी परसों पूरे देश ने जो है एग्जिट पोल दिखाया तो उनको सिद्धू मूसेवाला का गाना याद आ रहा था, जबकि उस गाने के साथ दुखद पहलू है, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, मगर एक पार्टी के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस खत्म है उसके बाद। तो ये इमेच्योर पॉलिटिक्स हमेशा करते रहते हैं। कभी देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहते हैं, अक्सर आप देखते रहिए, खटाखट 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 वाली बात कर रहे थे, वो आलू से सोना निकालते हैं, तो ये सब अलग अलग बातें हैं। और वो प्रमोद जी ने जो कहा है गलत नहीं कहा है, वो तो बहुत करीब रहे हैं ना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी परिवार के। वो जब ये बात कह रहे हैं तो हम लोगों को भरोसा करना लाजमी है। अच्छा अश्विनी जी, एक बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस चुनाव में बहुत अनर्गल बातें कही हैं और इस तरीके से हास्यास्पद बातें भी कई बार कर चुके हैं। अगर यही प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में रहते हुए अगर ऐसी बात करते किसी बीजेपी नेता के बारे में, क्या आप उसको सही ठहराते? देखिए, किसी बीजेपी नेता और राहुल गांधी जी में बड़ा फर्क है। राहुल गांधी जी कांग्रेस कंपनी के मालिक हैं, वो गांधी परिवार के चश्मों चिराग भले ही आखिरी हों, उसके बाद क्या होगा परिवार का ईश्वर जाने, मगर उनकी बात करने में और एक हमारी बात करने में, आम नेता के बात करने में बड़ा फर्क है। तो इसमें दोनों को एक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी कही जाती है, लेकिन अगर उसके नेता 50 चुनाव, देखिए अब अंतर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के बारे में आप बात कर रही हैं वो 2 चुनाव हार जाए तो वो हाशिए पर हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी 50 चुनाव हार चुके हैं अपने अध्यक्ष बनने के बाद से, लेकिन वो बने हुए हैं धुरी आज। उनके बगैर आज्ञा के खड़गे साहब बैठ नहीं सकते हैं, कुछ हो नहीं सकता है। तो उन दोनों के उसमें तो बड़ा अंतर है ना, आपको इस अंतर को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो ये तमाम तरीके की बयानबाजियां होती है अश्विनी जी, पॉलिटिक्स की बात की जाए, निचले स्तर पर पॉलिटिक्स चले गई ऐसा कहा जाता है, क्या किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से ऐसे बयान देना, क्या आप इसे सही मानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? सही है, और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई जो है जुबान सबकी फिसलती जा रही है और पॉलिटिक्स जो है में शब्दों का जो है बहुत गिरावट आ गया है आज के समय में अगर देखा जाए तो। लेकिन इनको मैं सबके तरफ से ये कहना चाहूंगा कि राजनीति जो है एक विचारों की लड़ाई है और राजनीति में किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप देख लीजिए किस तरीके से इनको अब गालियां पड़ती हैं, चाय वाले से लेके नीच और क्या क्या कहा गया है इनको। तो अगर देश के मोदी जी का सम्मान आप मत करें, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी का तो सम्मान कर सकते हैं। तो जब एक चीजें ये होंगी तो दूसरे तरफ से उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। ये तो साइंस का वो सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन सच्चाई है नेट सेल में कहा जाए कि गिरावट हो गई है, चाहे जिधर से शुरू हुआ हो, मैं नहीं कहूंगा, गिरावट हुई है। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में।
जी धन्यवाद। जी, एक वक्त पर प्रमोद कृष्णम जो आपके दिग्गज नेता हुआ करते थे, आज वही कह रहे हैं कि कांग्रेस इमैच्योर होती जा रही है, राहुल गांधी इमैच्योर बयानबाजियां करते हैं, जोकर की इमेज बन चुकी है, क्या कहेंगे? कि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर तो कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन जो उन्होंने इनमेच्योर की बात कही, हम्म। क्या इस देश के युवाओं की बेरोजगारी की बात करना अनमेच्योरिटी है? हम्म। क्या उनकी नजर में मेच्योरिटी वो है कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल सरकार में रहने के बावजूद अपनी उपलब्धियों को गिनाने की बजाय मंगलसूत्र, मटन, मीट, मछली, पाकिस्तान की बात करे, महंगाई की बात ना करे? जी। क्या इस देश के किसानों की बात करना, इस देश की आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा 10,700 किलोमीटर की करना, पूरा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करना, क्या अनमेच्योरिटी है? हम्म। देखिए, ये सब वो लोग हैं जो मौका परस्त हैं। हम्म। जिस समय कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाए, 2 लोकसभा चुनाव लड़ाए। हम्म। आपकी कोई निजी लोकप्रियता नहीं थी, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का वोट मिला आपको। उसके बाद आप जब एक पार्टी का जो अनुशासन उसे तोड़ते हैं, उसके बाद आपको जब पार्टी से निकाला गया, तो आप इस तरीके की बातें कर करके सिर्फ कोशिश चाटुकारिता की है कि भाजपा के साथ किस तरीके से चाटुकारिता की जाए। अब उधर से कोई भी उनको रिस्पांस, आज भी इनके राजनीति का अगर कोई आधार अपने राजनीति का बनाना चाहते हैं तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही बनाना चाह रहे हैं, आलोचना करके कि आलोचना करने से उनको बीजेपी में कोई पद मिल जाए, कोई काम मिल जाए। ठीक है, वो अपनी निजी दुकान चला रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़े वो। मैं सोचता हूँ कि संत हैं, संतों के मुंह से हमेशा एक अच्छी वाणी निकलती है, वो वाणी जो लोगों को दिशा दिखाती, संतों का लोग अनुसरण करते, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी किसी संत के मुंह से शोभा नहीं देती। अच्छा अंशु जी, यहाँ पर पिछले कुछ समय में खासतौर पर लोकसभा चुनाव में हमने देखा बहुत तरीके की बयानबाजियां, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से हुई हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात राहुल गांधी के लिए कही जा रही है वो सही है? क्योंकि ऐसी बातें जो है कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भी कर चुके हैं, लेकिन नजरों में, रडार में जो है राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस के नेता आते हैं। राहुल गांधी इस देश के युवाओं के आइकान बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की और लाखों करोड़ों लोगों से मिले, सबकी राय ली, सबसे, जो एक नेता का दायित्व है, सबके दुख दर्द में खड़े होना। तो आज राहुल गांधी के प्रति पूरे देश का भरोसा बढ़ा है और राहुल गांधी हमेशा एक उस त्याग करने वाले गांधी परिवार से हैं जिसने हमेशा इस देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान किया। श्रीमती इंदिरा गांधी हो, श्री राजीव गांधी हो, कभी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। तो इसी वजह से लोगों की नजरों में वो चुभते हैं, क्योंकि वो कभी अपने स्वार्थ की बात नहीं करते, वो पद की लालसा में कोई ऐसा वो नहीं करते। दूसरा जो बयानबाजी की बात है, कभी भी आप कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी के मुंह से आप कोई ऐसा बयान बताइए, अगर उन्होंने कहा, वो हमेशा जब भी बोलते हैं तो ये कहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी रही, उनको क्यों नहीं भरा गया, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है। सिर्फ भाजपा सरकार सिर्फ 1-2 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इस देश के किसान 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे। आपने MSP कानून बनाने का वादा किया था, नहीं किया। तो क्या ये सब जो बयान है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है? अगर पब्लिक इंटरेस्ट के बयान को कोई ये कहता है कि अनमेच्योर बयान है, तो मुझे लगता है कि जो बयान इस तरीके का दे रहा है उसे खुद मैच्योर होने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से खबर है, जहां खुर्जा कोतवाली पुलिस ने फर्जी इंटेलिजेंस ऑफिसर को गिरफ्तार किया, जो कि 10,000 रुपए का इनामी था। पकड़ा गया अभियुक्त गृह मंत्रालय में नौकरी के नाम पर दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनसे करोड़ों रुपए ठग चुका है और इसके खिलाफ अलीगढ़ और बुलंदशहर में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा पवन प्रताप सिंह नाम का एक अभियुक्त, जो कि बादशाहपुर पचगई थाना शिकारपुर का रहने वाला है, जिसके द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके जनपद बुलंदशहर के विभिन्न लोगों से नौकरी दिलाने के झांसे के नाम पर उसने भारी मात्रा में लोगों से पैसे लेकर के धोखाधड़ी करी थी।
इसके संबंध में थाना खुर्जा नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 811/2023 पंजीकृत था और जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। बीती रात थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में जंगली जानवर भीषण गर्मी और जंगलों में पानी न मिल पाने से परेशान होकर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के चलते देर रात तालबेहट स्थित मस्जिद में एक भालू घुस गया, जिससे आबादी वाले क्षेत्र में डर का माहौल बन गया। सूचना के घंटों बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू को रेस्क्यू कर कब्जे में लिया। बढ़ते आगे, संभल के मुरादाबाद चंदौसी बाईपास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को जवाबी फायरिंग में घायल कर दिया। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली संभल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्दांत अपराधी जो कि गौकश अपराधी है एवं 10,000 रुपये का नामी अपराधी है, जिसका नाम वाहिद सन ऑफ गफ्फार निवासी सैफ का सराय है, यह एक घटना कारित करने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा गाड़ेबंदी की गई तो यह एक मोटरसाइकिल से जाता हुआ दिखाई दिया। इसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में इसे पैर में गोली लगी है। यह घायल अपराधी को हॉस्टल भेज दिया गया है, जहां यह उपचाराधीन है। इसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शीघ्र ही प्रकरण में साक्ष्य करते हुए कठोर। मैनपुरी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो खुद को पुलिस बताते हुए राह चलते सीधे साधे लोगों से जेवर और पैसे लूटकर फरार हो जाते थे। बीते महीने रिटायर्ड शिक्षक से भी शातिर अभियुक्तों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद एसपी विनोद कुमार ने लूट की घटना का खुलासा करने के लिए एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस को लगाया था। 13 मई को जीआईसी मैनपुरी के सामने से एक टप्पेबाजों की गैंग ने एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनसे अंगूठी, चेन और कुछ पैसा वगैरह इन्होंने टप्पेबाजी करके उनसे ले लिया था। और इसमें उन्होंने जो बताया था कि वो पुलिस वाले हैं और आगे कोई घटना हो गई है जिसकी चेकिंग हो रही है, तो आप ये सामान उतार करके दे दीजिए, अन्यथा वो चेकिंग में पकड़ा जाएगा। तो ये इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी करके और ये घटना को अंजाम दिया था। ये मूलतः ईरानी गैंग है और ये अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ से मूव करते हैं। इसके अलावा ये पुलिस वाले बन करके और कभी कभी क्राइम ब्रांच, कभी प्रेस का कर्मी बन करके। अब रुक करेंगे बुलंदशहर से खबर का, जहां हुए किसान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक अक्सर आरोपी की पत्नी को लेकर गलत कमेंट करता था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के कारण में अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि शाम के समय अभियुक्त और मृतक दोनों साथ बैठे शराब के नशे में ट्यूबवेल के पास थे और इसी दौरान जो अभियुक्त है शिवम उर्फ टुल्लू, उसने मृतक रामपाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आला कत्ल और अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े, जो घटना के समय जो कपड़े पहने थे, उसको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून से खबर की, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव निपटने के साथ ही राजनीतिक दलों ने जीत के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2022 विधानसभा चुनाव में मुझे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन हम बिके नहीं। आगे हीरा सिंह ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम करता है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर HNN 24/7 ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से बातचीत की।
देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो लगातार एग्जिट पोल की अब बात कर रहे हैं और एग्जिट पोल को लेकर जो है उत्तराखंड में राजनीति लगातार जोर पकड़ी है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार ये दावे कर रहे हैं कि एग्जिट पोल जो हैं वो झूठे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की ये कह रही है कि एग्जिट पोल में जो बढ़त है उसमें 5 सीटों पर हम जीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के उन दावों को सारे से नकार रही है। और उन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठतम कांग्रेस नेता श्री हीरा सिंह बिष्ट जी से। सर, एग्जिट पोल में जो है बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, क्या कहें? एग्जिट पोल तो अनुमान है, कुछ भी दिखा दे मीडिया, चूँकि मीडिया को तो ऐसे नहीं कहते, मोदी मीडिया ऐसे नहीं, हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। ऐसा कहीं अंधेर हो जाएगा कि कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में वो 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को दिखा रहे, किसी तरह से संभव नहीं है, किसी तरह से भी संभव नहीं है। इसलिए झूठ पर आधारित है, हकीकत वास्तविकता जनता जानती है। इसलिए मोदी जी को खुद पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए मोदी जी बौखला करके जो प्रधानमंत्री होने के बाद उटपटांग बयान दिए, कहीं सिंदूर पे आगे, कहीं माला पे आगे, कहीं महिलाओं के हमारे हिंदू धर्म के उस पर उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी हताशा निराशा का परिणाम था। देश का प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातें करे, गंभीरता नहीं झलकी, उनके समस्याओं से दूर भागने पलायन करे, सारे सार्वजनिक उपकरणों को बेच दे, वो देश को क्या कहेगा, किस लिए वोट मांगेगा? केवल मोदी 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 मोदी। क्या है भाई मोदी? व्यापारी है ना गुजरात के, वो व्यापार के कारण तो इन्होंने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, देहरादून का सर्वे ऑफ इंडिया बेच दिया, FRI बेच दिया, डिफेंस के सारे कारखाने बेच दिए। तो व्यापारी हैं ये कोई जनता का भला करने नहीं। जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस के गरिमा देश को जिन्होंने बढ़ाई उन उपक्रमों को बेचने का इन्होंने सिलसिला बनाया। तो इसलिए दिया कुछ नहीं आज तक। ये बताएं ना, किसानों क्या दिया, मजदूरों क्या दिया, कितने रोजगार दिए, महिलाओं के लिए क्या किया। ये संविधान को, अम्बेडकर जी की भावना, संविधान को कुचलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये हिटलर साइड डिक्टेटरशिप की ओर जाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं। आज दुर्भाग्य इस देश का ये है कि बीजेपी के लोग भी बीजेपी पार्टी का नाम ले तो शर्माते हैं। देखो इनका गुजरातियों का डंडा, वो केवल मोदी करते हैं। कोई बीजेपी का नेता बीजेपी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा आज, केवल मोदी 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 मोदी। ये अरे रट रहे, इतना भगवान का नाम लो तो मोक्ष मिलेगा, जन कल्याण होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। ये डरे भरे हैं, ये व्यापारियों की पार्टी है, ये तो लूट खसोट केंद्र है सारे सब। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है और ऐसे में जो है बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार भी 400 पार जाएंगे और जो पुराने सारे इतिहास हैं उनको हम तोड़ेंगे। क्या करें? देखो, इतिहास तो बीजेपी शुरू से तोड़ रही है। जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी में, महंगाई में, सार्वजनिक उपकरण बेचने में, देश को बेचने में, वो तो इतिहास यहाँ कहाँ से तोड़ लेंगे? तो जनता का मत है, जनता समझदार है, जनता विकास चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना, किसान अपने खेत को पानी, उपज का मूल्य चाहती है, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, दलित शोषित अकलियत के भाइयों को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, संविधान की रक्षा चाहिए। तो वो बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी तो बड़े व्यापारियों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हीं हितों के लिए काम कर रही है। इसलिए आम जनता से बीजेपी का जुड़ा नहीं। पहले भी हम सब कहते थे बचपन में, जनसंघ है, क्योंकि आड़तियों के झंडे लगते थे इनके, तो वो मानसिकता उनकी है। उनके गरीब से, आम जनता से लेना देना नहीं है। इसलिए जनता ने सोच समझ कर वोट दिया और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से हमारा सरकार बनाएगा, बहुमत में आएगा। ये सब झूठे आंकड़े देख लेना, जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएंगे, तो ये तो केवल मीडिया की देन है और कुछ नहीं। जनता गुमराह कर रहे, वास्तविकता से दूर है बिल्कुल। सर, कांग्रेस के अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की 5 सीटों में क्या लगता है बढ़त बनाएगी? क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो एग्जिट पोल हैं वो सारे दावे झूठे होंगे और सरकार जो है इंडिया गठबंधन की आएगी। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। निश्चित रूप से दावे यहाँ 5 सीटें यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बिल्कुल सफाया कर दिया। क्या बीजेपी ने दिया, क्या धामी जी ने दिया, क्यों लोग वोट देंगे? ये एक चिंता का विषय। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखा स्टेट, सोचना चाहिए कि क्यों बीजेपी को वोट दें। कितने उद्योग दिए, कितने कारखाने दिए, पलायन रोक दिया क्या, कितनी योजनाएं दी, रोजगार दिए, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, कुछ तो बताएंगे। कुछ नहीं है, केवल हेलीकॉप्टर घूम रहा और लूट रहे पूरा प्रदेश। खनन माफियाओं का और भू माफियाओं के हाथ में धामी जाए तमारक का एक बड़ी अटैची हर 15 दिन में दिल्ली पहुंच जाती है। इसके अलावा तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम तो धरातल की बात कर रहे हैं ना। कितने किसान खेत को पानी दिया, उपज का MSP लिखने के बाद भारत सरकार नहीं दी, राज्य सरकार नहीं दे रही। नौजवान धक्के खा रहा, रोजगार 50,000 वैकेंसी आपसे नहीं भरी जा रही। तो ये क्या उम्मीद करेंगे लोग? क्यों वोट देंगे बताइए ना? केवल राम के नाम पर, राम सबके दिल में, सब पूजा करते हैं, सबकी आस्था है। लेकिन राम मंदिर बना दिया आपने, अच्छा है, लेकिन राम मंदिर रोटी तो नहीं देगा, हमारे किसान खेत को पानी तो नहीं देगा, किसान को उपज का मूल्य का MSP तो नहीं देगा। वो अपनी जगह पे है,
लेकिन ये इस तरह से धार्मिक भावनाएं फैलाकर देश को गुमराह करके बंटवारा करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, और कुछ नहीं। सर, जो प्रदेश संगठन मंत्री भाजपा हैं वो इस बात को कहते हैं कि इस बार हम 5 सीट है तो जीत रहे हैं, लेकिन जो पुराने अंतराल मत प्रतिशत है उनसे ज़्यादा अधिक संख्या से जीतेंगे, क्या कहना है? अब बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, अगर उन्होंने मशीन में कारीगरी करी की होगी तो वो जीत सकते हैं। मैं जिस तरह से बड़े विश्वास के साथ कह रहे, क्योंकि मशीन उनके हाथ में, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मेरे से भी डील करना आए थे उस समय जब मैं पिछला चुनाव था विधानसभा का, मैंने मेरे पास तो 3 करोड़ रुपए नहीं है भाई, बहुत दबाव दिया उन्होंने, लास्ट तक दिया। मुझे तब पता लगा कि तो वास्तविकता है, कैसे करोगे जो हमारा काम है, जितने से कहोगे उतने से जिताएंगे। तो मैं तो खुद भुक्तभोगी थे, कुछ भी करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, लेकिन जनता हिंदुस्तान के क्या देश को नीलाम होने, देश को बर्बाद होने देगी? तो मोदी से बढ़िया कोई व्यापारी हिंदुस्तानी जनता को नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस एक विचार है, सर्वधर्म समभाव की भावना वाली, हमारे अंबेडकर जी की भावना को समाहित। एक अंतिम सवाल, भाजपा लगातार इस बात को कहती है कि जो हरीश रावत हैं वो अब खाली चुनाव के मेहमान हैं, और जो है चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस का जो है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो उनका सपना है वो पूरा होगा, क्या कह रहे हैं? बीजेपी कुछ भी कह दे, हरीश रावत हमारे सीनियर साथी हैं, कांग्रेस में, कांग्रेस में रहेंगे, वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। इसलिए किसी प्रकार का आरोप बीजेपी लगाती है तो हम उसको नहीं मानते हैं, और कांग्रेस को मजबूती के लिए वो काम करते रहेंगे। तो आज क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में आपको समय शेष रह गया है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, और उन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमने बात की पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री हीरा सिंह बिष्टी से। एचएनएन के लिए अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ में हिमांशु गौड़, देहरादून।